हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल साइंस ई सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने बहुत सारे ऐसे कंटेंट लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अपनी नीट के एग्ज़ाम्स में अपेयर करने से पहले आपको ये सारा कंटेंट तो ज़रूर पढ़ना ही है। सारा का सारा कंटेंट जो हम प्रेजेंट करते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। इन द सेंस इसमें जो दोनों चैप्टर हैं हम दोनों की बात करेंगे। दैट इज़ पहला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और दूसरा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। दोनों ही चैप्टर के प्रीवियस 3 इयर्स क्वेश्चंस, मतलब पिछले 3 साल इन दोनों चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं नीट के एग्जाम्स में, वो हम आपको दिखाएंगे आज के हमारे वीडियो में। तो आप भी हमारे साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते जाइए। हमारे सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आने वाले वीडियोस तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब ऑन टू आवर चैनल एंड देन ओनली स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है बट इट इज़ रिटन क्वेश्चन नंबर 99 बिकॉज 2018 में ये क्वेश्चन आया था और 18 में इट वॉज क्वेश्चन नंबर 99। ये जो हमने आपको दिखाया है इट इज़ डायरेक्ट स्कैन फ्रॉम द नीट क्वेश्चन पेपर। नीट क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके क्रॉप करके हमने दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर की आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, नंबर्स थोड़े अलग ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय फॉरेन कंपनी दो सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज रिलेटेड टू को 667, बासमती, लरमा रोजो और शरबती सोनारा। इनमें से कौन सा ऑप्शन है विच वॉज पेटेंटेड बाय फॉरेन कंपनी बट वेराइटीज़ वर प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंडिया से बिना पूछे इनके वेराइटीज़ को दूसरे कंट्री ने पेटेंट इनका लिया था एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बासमती। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अमेरिकन कंपनी ने इसका पेटेंट लिया था विदाउट आस्किंग इंडिया। ओके, बाद में ये मैटर सॉल्व किया गया था। Come to our second question, which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes? Okay, human lymphocyte में कौन सा vector use किया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब जो rDNA बनता है ह्यूमन लिम्फोसाइट में देने के लिए, तो उनमें से कौन सा वेक्टर यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रेट्रोवायरस, दूसरा ऑप्शन PBR322, तीसरा ऑप्शन लैम्डा फेज और चौथा ऑप्शन जो है वो TI प्लाज्मिड। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ज़रा सोचिए। ऑप्शन नंबर 1 रेट्रोवायरस जो है वो यूज़ किया जाता है वेक्टर के तौर पे अगर हमें कोई भी DNA फ्रैगमेंट ह्यूमन लिम्फोसाइट में डालना है। तो दूसरे वेक्टर्स हम यूज़ नहीं करेंगे, रेट्रोवायरस यूज़ करेंगे। ADA डेफिशिएंसी वाले टॉपिक में ये बहुत अच्छे से दिया गया है, ध्यान से उस टॉपिक को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR इज़। कौन से स्टेप्स हैं जो करेक्ट सीक्वेंस में, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कौन सा करेक्ट दिया गया है। पहला ऑप्शन एक्सटेंशन, डीनेचरेशन, एनीलिंग, दूसरा है डीनेचरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, तीसरा है डीनेचरेशन, एक्सटेंशन, एनीलिंग एंड चौथा दिया गया है आपको एनीलिंग, एक्सटेंशन एंड डीनेचरेशन। ओके, सो PCR के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डीनेचरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन इज द करेक्ट आंसर। Now moving on to our next question, use of bioresources by multinational companies and organizations without authorization from the concerned country and its people is called। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप ज़रा ध्यान से देखिए ऑप्शंस को। बायो इन्फ्रिंजमेंट, बायो एक्सप्लॉयटेशन, बायो डिग्रेडेशन और बायो पायरेसी, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न कंट्री को बिना पूछे ओके उनका ऑथराइजेशन लेते हैं, बिना ऑथराइजेशन लिए उनसे उनके चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायो पायरेसी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले स्टूडेंट्स, आपके लिए अगर ये मटेरियल जो है बहुत हेल्पफुल है तो इसे एक लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप में से नीट क्वालिफाई कर सकें। ओके, DNA precipitation out of a mixture of biomolecules can be achieved by treatment with isopropanol, chilled ethanol, methanol at room temperature और chilled chloroform। इनमें से कौन सा आंसर है जो सही होगा। DNA precipitate हम करेंगे by using which of the following। इनमें से जो आंसर होगा वो है chilled ethanol। NCERT बुक को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें ये आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट है द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट द आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। दूसरा है द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। Third is the enzyme cuts the sugar phosphate backbone at specific sites on each strand. And चौथा है the enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? चलिए एक एक ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। जी हाँ, किसी एक पोजीशन को ही वो आइडेंटिफाई करेगा और उसी पे वो कट करेगा। इट इज़ करेक्ट। Second option is the enzyme binds DNA at specific sites and cuts only one of the two strands. No, this option is wrong because the enzyme cuts both the strands. दोनों strands को specific position पे वो cut करता है. So the correct answer is option number 2. But और दोनों options भी देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है. Enzyme cuts the sugar phosphate backbone at specific sites on each strand. Yes, it cuts the sugar phosphate backbone only. And the fourth is the enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in DNA. Yes, it recognizes the specific palindromic nucleotide sequence. So option number 2 is the correct answer. Now moving on to our next question. Which of the following is true for golden rice? Golden rice के लिए कौन सा statement right है आपको ये बताना है. पहला statement है it is vitamin A enriched with a gene from daffodil. Second statement is it is pest resistant with a gene from Bacillus thuringiensis. The third is it is drought tolerant developed using agrobacterium vector. And the fourth one is it has yellow grains because of a gene introduced from a primitive variety of rice. So which statement is correct? Actually for golden rice it is vitamin A enriched rice. Option number 1 is correct and it has got a gene from daffodil. Okay, option number 1 is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, ओके, बैक्टीरिया में वो कौन सा फीचर है विच अलाउज द जेनेटिक कोड बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। फर्स्ट इज जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस. Second is genetic code is redundant. Third is genetic code is nearly universal. And the fourth one is genetic code is specific. So इसमें जो ऑप्शन होगा that is genetic code is universal. इसीलिए ह्यूमन इंसुलिन वाले जीन को हम EcoR1 जो बैक्टीरिया है हम उस पे ले जाके हम ह्यूमन इंसुलिन का जीन प्रोड्यूस करवाते हैं. So because genetic code is nearly universal. Okay. Next question. What triggers activation of protoxin to active Bt toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? First one, body temperature. Second is moist surface of midgut. Third is alkaline pH of gut. And fourth is acidic pH of stomach. So, Bt toxin जो होता है, it is present in inactive protoxin form. And वो inactive protoxin से active toxin कैसे बनता है? What triggers it? It is the alkaline pH of the gut of the insect. इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन पीएच होता है विच कन्वर्ट्स द इनएक्टिव टॉक्सिन इनटू एक्टिव टॉक्सिन. तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR1. तो पहला सीक्वेंस जो आपको दिया गया है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR1, इट इज 5' to 3' GAATTC. सेकेंड वन इज 3' to 5' CTTAAG. ये पहले ऑप्शन में ही है, सॉरी. तो दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे 5' to 3' में है GGAACC और 3' to 5' में है CCTTGG. अगला ऑप्शन है 5' to 3' में CTTAAG एंड 3' to 5' में GAATTC. एंड लास्ट ऑप्शन है 5' to 3' में GGATTC एंड 3' to 5' में CCTAGG. So which of the option is correct? Which is recognized by which palindromic sequence is recognized by EcoR1? तो ये आपको बखूबी याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 5' to 3' में GAATTC जो पहला आपको ऑप्शन दिया गया है दैट इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को लेके कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ DNA सीक्वेंस. जी हाँ, इट इंस्पेक्ट्स द लेंथ and then only it functions. Then they cut the strand
of DNA at palindromic sites? Yes, obviously it cuts at the palindromic sites. Third one is they are useful in genetic engineering. Yes, they are useful in genetic engineering. And fourth option is sticky ends can be joined by using DNA ligases. अब ये जो option है आपको DNA ligases का दिया गया है, okay? Option number 4 that is not related to restriction enzyme. So इस केस में ऑप्शन तीनों क्योंकि करेक्ट हैं, so option number 4 is the correct answer. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. ओके, गलत स्टेटमेंट अगेन आपको चूज करना है. इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन. यस, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन. करेक्ट है ये. गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है. दूसरा है द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड. यस, प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड. द थर्ड ऑप्शन इज द फंक्शनल इंसुलिन हैज A and B chains linked together by hydrogen bonds. इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए. A और B chain जो हैं they are linked together by disulfide bonds, not hydrogen bonds. So this one is the wrong statement and the correct answer. But option number 4 भी देख लेते हैं क्या दिया है. That genetically engineered insulin is produced in E. coli. Yes, it is produced in E. coli. So option number 3 ये statement wrong है and it is the correct answer. चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis BT is resistant to. So BT variety है वो किसके लिए resistant है? पहला ऑप्शन insect pest, दूसरा fungal diseases, third one is plant nematodes and the fourth one is insect predators. So जो BT variety है that is resistant to insect pests, especially cotton bollworms. So option number 1 is the correct answer. अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है. कॉलम 1 में आप देखिए बीटी कॉटन, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, आरएनए इंटरफेरेंस एंड पीसीआर दिया गया है. और दूसरे कॉलम में देखिए आपको कॉलम 2 में दिया गया है जीन थेरेपी, सेलुलर डिफरेंस, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन एंड बैसिलस thuringiensis. अब आपको जो मैच द फॉलोइंग है इसमें करना है. तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन बीटी कॉटन, उसके लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा. दैट इज बैसिलस thuringiensis. ओके, इट हैज गॉट अ जीन फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis. तो ए के लिए जो है 4 है वो करेक्ट होगा. तो ऑप्शन में आप देखिए पहला ऑप्शन है जिसमें ए के लिए 4 दिया गया है, बाकी में नहीं है. तो दूसरा देखते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जीन थेरेपी. जी हाँ, पहली बार उसको क्लियर किया गया जीन थेरेपी के यूज से. एंड द थर्ड इज आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस इट इज यूज्ड फॉर cellular defense, option number 2, and PCR it is used for detection of HIV infection. तो कुल मिला के जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है बिकॉज ए के लिए 4 दिया गया है, बी का 1, सी का 2 और डी का 3. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our last question, that is in gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of. जो DNA fragments हैं gel electrophoresis में, उसको हम किसकी मदद से देखते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमने जब gel electrophoresis का वीडियो बनाया था उसमें भी हमने उसको हाईलाइट किया था. ये चीज़ बार बार एग्जाम में आया है, आपको ध्यान से पढ़ना है. ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 एसिटोकार्माइन इन ब्राइट ब्लू लाइट. दूसरा ऑप्शन है इथिडियम ब्रोमाइड इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. Third option is acetocarmine in UV radiation and the fourth option is ethidium bromide in infrared radiation. So separated DNA fragments दिखते हैं जब हम इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन यूज़ करते हैं और उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देके हमें ये DNA फ्रेगमेंट्स जो हमारा रिक्वायर्ड DNA है हमें वैसे मिलता है. सो ऑप्शन नंबर 2 इथिडियम ब्रोमाइड इन UV रेडिएशन इज़ द करेक्ट आंसर. तो ये थे हमारे वो सारे क्वेश्चन जो बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों चैप्टर्स के पिछले 3 साल आ चुके हैं. आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए और भी ज़्यादा मटेरियल्स लाएंगे. सो कीप इन टच. बाय. प्रिपेयर वेल.